जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सोशल साइंस के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए हैं। वीडियो जरूर पूरा देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 मोस्ट VVI कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप की पश्चिमी एशिया। देखिए प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर यूरोप के अंतर्गत आता है। 2 नंबर प्रश्न करा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हाँ, हैप्सबर्ग के ऑलोरिया वंश के, कि बुर्बो वंश के, कि जारशाही के। तो प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, हाँ फिलिप हेटारिया की डाइट। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। 4 नंबर प्रश्न करा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? इंग्लैंड, की रूस, की ऑस्ट्रेलिया, की पर्सा। देखिए 4 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 5 नंबर प्रश्न करा कि कौन काबर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। 5 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 6 नंबर प्रश्न करा कि गैरीबाल्डी पेशे में क्या था? सिपाही था, किसान, की जमींदार, की नाविक। देखिए गैरीबाल्डी पेशे में नाविक था। प्रश्न नंबर 6 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाए। 7 नंबर प्रश्न बताइए कि जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि नेपोलियन बोनापार्ट टू ने, कि बिस्मार्क ने। देखिए प्रश्न नंबर 7 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8 नंबर प्रश्न करा कि जाल्वेरिन कैसी संस्था है? तो जाल्वेरिन एक व्यापारिक संस्था। प्रश्न नंबर 8 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा है कि रक्त एवं लौह नीति के अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम बर्न। देखिए रक्त एवं नीति के अवलंबन जो किया था बिस्मार्क। प्लीज एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न करा है कि फैक्ट एक्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, कि 1866 में, कि 1870 में, कि 1871 में। देखिए फैक्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि नेपाल्स की संधि कब हुई थी? नेपाल्स की संधि 1821 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो यह फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, कि ऑस्ट्रेलिया, की हंगरी, की इंग्लैंड। 12 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। 13 नंबर प्रश्न करा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1835 ईस्वी में, कि 1832 में, कि 1842 में, कि 1830 में। देखिए प्रश्न नंबर 13 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए 1832 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न करा कि कार्बोनरी संस्था किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी जो संस्था जो 1810 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 14 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि एड्रिया नोपुल की संधि कब हुआ था? तो एड्रिया नोपुल की संधि 1829 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि नेपोलियन नोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हुआ था तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच। प्रश्न नंबर 16 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न करा कि सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडौन का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, की फ्रांस ने। प्रश्न 19 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हुआ था सेडौन में। प्रश्न नंबर 20 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा कि युवा इटली संस्था का विकास किया था? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 22 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेजनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा है कि बिस्मार्क निम्न से क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि 23 नंबर प्रश्न के। चलिए एक लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोग को रोज मिलेगा।